ये जो फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये एसबीआई का केवाईसी फॉर्म है। ठीक है। पहले इसको केवाईसी फॉर्म बोला जाता था, अब इसी का नाम चेंज करके सी केवाईसी बोला जाता है इसको। ठीक है। तो इस फॉर्म को भरना मैं भर के बताऊंगा कहाँ पे क्या भरना है क्या नहीं भरना। अब देखो, भरने से पहले आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला चीज़, फर्स्ट पॉइंट जिसको हम लोग कह सकते हैं वो कि जो भी इसमें आप फिल करोगे यानी कि भरोगे वो बड़े अक्षरों में होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कैसे? तो जैसे कि अगर आप ए लिखते हो तो ए ऐसे लिखना चाहिए बड़े अक्षरों में, बी लिखते हो तो बी ऐसे बड़े अक्षरों में लिखाना चाहिए, सी लिखते हो तो बड़े अक्षरों में ऐसे सी लिखना चाहिए। ये हो गया पहली बात। दूसरा पॉइंट ये कि आप दो पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जब आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप ब्लैक पेन ही यूज़ करें। तीसरा पॉइंट ये है कि जहाँ जहाँ पे आपको स्टार मार्क दिखे, जैसे कि यहाँ पे देखो नेम लिखा हुआ है, नेम के बगल में एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो भरना ज़रूरी है। अगर वो नहीं भरते हो तो आपका फॉर्म बैंक वाले नहीं लेंगे। और जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैरिटल स्टेटस लिखा हुआ है, एक मैरिटल स्टेटस में कोई फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप, आपका मन हो तो इसको भर सकते हो, आपका नहीं मन हो तो इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा ब्रांच नेम, जो भी आपका ब्रांच का नाम होगा वो यहाँ पे लिख दोगे आप। फिर आपका ब्रांच कोड होगा, वो कोड लिख देना। यहाँ पे डेट जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उस दिन का यहाँ पे डेट आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों आगे वाले बॉक्स में आपको दिन लिखना है, मतलब कि कौन सा दिन है, 1 तारीख 2 तारीख ऐसे करके। फिर आगे का जो दो बॉक्स है इसमें आपको मंथ लिखना है, यानी कि महीना लिखना है, जनवरी फरवरी। और लास्ट का जो 4 बॉक्स है इसमें आपको साल बताना है कि 2000 कितना वो चल रहा होगा। ठीक है, उस हिसाब से। कस्टमर आईडी में आपको जब आपने बैंक खाता खुलवा के रखा होगा उस केस में आपके पास कस्टमर आईडी होगा तो आप लिखोगे, नहीं होगा तो छोड़ दोगे। अकाउंट नंबर में आपका जो अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पे दोगे आप। अकाउंट टाइप में आपको बताना है कि आपका जो अकाउंट टाइप है वो कैसा है, नॉर्मल, स्मॉल है या माइनर है। माइनर किसको बोलते हैं? तो माइनर जो लोग 18 साल से नीचे हैं उनको हम लोग माइनर बोलते हैं। तो मेरा नॉर्मल अकाउंट है तो मैंने नॉर्मल पर टिक करके रखा हुआ है। अब पर्सनल डिटेल में आते हैं। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले पूछा जाता है नाम आपका। तो ना, जैसे कि मेरा नाम ऋषभ पटेल है तो मैं ऋषभ पटेल यहाँ पे लिखा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसे कि मेरे नाम में दो आते हैं, एक ऋषभ एक पटेल। तो बीच में जैसे कि मैंने यहाँ पे ऋषभ लिखा हुआ है, यहाँ पे पटेल लिखा हुआ है, और दोनों के बीच में मैंने एक बॉक्स खाली छोड़ रखा हुआ है। ठीक है, जिससे ये पता चले कि मेरा नाम जो है वो फर्स्ट नेम ये हो गया, लास्ट नेम ये हो गया, मतलब दोनों अलग अलग दिखे। इसके लिए किन्हीं का 3 नाम होगा तो पहला नाम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा नाम यहाँ पे लिखेंगे, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे छोड़ करके अपना जो तीसरा नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो लास्ट नेम होता है। ठीक है, ऐसे करके लिखना है आपको। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है, अर्थात जन्म तिथि बताना है आपको। तो जन्म तिथि जैसा आपके जो नाम है और जो जन्म तिथि है जैसा आपके डॉक्यूमेंट पे होगा, यानी कि आपके जैसा खाता में होगा, अकाउंट में होगा, और वैसा ही आपका आधार कार्ड में होगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। सेम आगे का जो 2 होगा वो उसमें आप दिन लिखोगे। फिर आगे का जो 2 होगा इसमें आप महीना लिखोगे, और लास्ट का जो 4 होगा इसमें आप साल बताओगे। ठीक है। उसके बाद आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, तो आप मेल हो, लड़का हो, लड़की हो, या फिर कोई और थर्ड जेंडर हो, उस पर आपको टिक करना है। फिर आपको नेम ऑफ पूछ रहा है। नेम ऑफ में 3 ऑप्शन है, फादर, मदर एंड स्पाउस। तो फादर का मतलब तो समझ में आता है आपके पिता, मदर का नाम है, मदर का नाम से समझ में आता है आपकी माता। स्पाउस उनको बोला जाता है जो शादीशुदा होते हैं, वो अपना हस्बैंड का नाम दिखाना चाहे तो नेम ऑफ का मतलब है कि जैसे अगर आप कोई अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड बनवाते हो तो उसमें आपके नाम के साथ आपके पिताजी का नाम होता है। वैसे ही इसी में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो खाता है इसमें आपके नाम के साथ आपका पिताजी का नाम होना चाहिए, आपकी माता जी का नाम होना चाहिए, या फिर आपके हस्बैंड का नाम होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो खाता है इसमें मेरे नाम के साथ साथ मेरे पिताजी का नाम होना चाहिए, इसलिए मैंने फादर पे टिक करके रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे को अपने पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है इस केस में आपके पिताजी का नाम जो होगा वो लिखोगे यहाँ पर। फिर आपको नेशनलिटी दिख रहा होगा, नेशनलिटी में इंडिया आपको टिक करके रखना है क्योंकि आप इंडिया से ही हो। ऑक्यूपेशन टाइप में आपको बताना है कि आप क्या काम करते हो, बेसिकली व्यवसाय क्या है आपका, ठीक है, पेशा क्या है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैंने स्टूडेंट में टिक करके रखा हुआ है। कोई लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, तो जब आप जॉब अगर सरकारी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, यानी कि राज्य सरकार के अंदर हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, उस पर टिक करना है, ये तो ठीक है। कोई डिफेंस में है यानी आर्मी ये सब में है तो बीएसएफ में है तो डिफेंस में टिक करेंगे। कोई लोग हैं जो एग्रीकल्चर यानी कि खेती करते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। कोई ऐसी महिला है जो घर पे रहती है, घर का कामकाज देखती है, उनको हम लोग हाउस वाइफ बोलते हैं, तो हाउस वाइफ पे वो टिक करेंगे।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा मंथली इनकम, मंथली इनकम आपको भरना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने 1 लाख लिख रखा है, क्योंकि ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ये सैम्पल फॉर्म है, मैं इसमें आपको चीज़ें करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको वहाँ पे फॉर्म भरना है। तो मैंने एग्जांपल के लिए 1 लाख लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो मंथली इनकम का मतलब होता है एक महीने में आप कितना कमाते हो, वो चीज़ आपको लिखना होता है। तो जो भी आपका मंथली इनकम होगा वो यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे है सोर्स ऑफ फंड, आप कहाँ आपका जो कमाई हो रहा है महीने में, आप जितना भी कमा रहे हो कहाँ से कमा रहे हो, आपको सैलरी मिल रहा है, आप खेती से कमा रहे हो, पेंशन मिल रहा है, जो भी चीज़ है, या फिर रिलीजियस हो गया यानी धर्म हो गया, इसमें आप हिंदू मुस्लिम क्या हो या बता सकते हो, कैटेगरी में आप जनरल ओबीसी किस चीज़ में आते हो। तो एक चीज़ देखना, इन तीनों में कहीं पे स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो या फिर इन तीनों को क्या, इन दोनों को भी ले लो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है उस चीज़ को आप चाहो तो बता दो, आपका मन पे डिपेंड करेगा। आप चाहते हो बताना तो बता सकते हो, नहीं चाहते हो तो उसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 20 नंबर में आते हैं, इसमें आपको नन पे टिक करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 22 में आपको पैन नंबर बताना होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये जो बॉक्स है इसमें मैंने फिल करके रखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर बताना होगा। अब ये मैंने ऐसे क्यों फिल करके रखा हुआ है, देखो यहाँ पे ए से लेके ई तक, इसका मतलब ये होता है आप अपना पैन नंबर चेक करोगे तो उसमें ए बी सी डी का ही आगे का जो 5 डिजिट होता है यानी 5 अक्षर होते हैं, वो एक अल्फ़ाबेट में होते हैं यानी ABCD में होते हैं। फिर उसके बाद जो 4 डिजिट होते हैं वो आपके नंबर फॉर्म में होंगे, और फिर एक लास्ट डिजिट जो होता है वो आपका अल्फ़ाबेट में होता है। इस तरह से होते हैं। आपका पैन नंबर आपको पता होगा, लेकिन मैंने एग्जांपल में बताया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर बताना होगा, मोबाइल नंबर में +91 यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा, उसके बाद आपका जो 10 नंबर का फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एक प्रूफ चूज़ करना है कि आप कौन सा प्रूफ, जैसे कि आप खाता खुलवाने जा रहे हो तो एक चीज़ तो देना पड़ेगा ना। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पे केवाईसी करवा रहे हो, तो केवाईसी के लिए आधार कार्ड ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है आधार, तो इस पर आप टिक करना है आपको, ठीक है, इस चीज़ पे आपको टिक करना है। साथ में यहाँ पे आपको फिर अपना आधार नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे इशू वाई में आपको IDAI ही लिखना है, यही चीज़ एग्जैक्ट। इशू डेट में आपको वो बताना है कि आपका आधार कार्ड किस दिन कौन से डेट में बना था। ये कहाँ पे मिलेगा, तो आपके आधार कार्ड में ये डेट लिखा हुआ होता है। फिर आपको एड्रेस वाले सेक्शन पे आना है। एड्रेस वाले सेक्शन में आपको बताना है कि आपका जो एड्रेस है वो करेंट है या ओवरसीज़ है। तो आपको करेंट वाला पे टिक करना है, तो मैंने यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है। फिर एड्रेस टाइप में आपको बताना है कि जिस जगह पे आप रहते हो वो किस तरह का जगह है, या तो वो रेसिडेंशियल होगा या तो वो बिजनेस होगा। रेसिडेंशियल मतलब आपका अपना घर, बिजनेस मतलब वहाँ पे बिजनेस होता है वहीं पे आप रहते हो, और एक रेसिडेंशियल एंड बिजनेस दोनों कंबाइन करके दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपका घर भी वहीं पे है, वहीं से आप बिजनेस भी करते हो। तो मेरे केस में मैं रेसिडेंशियल पे टिक करा हुआ हूँ क्योंकि ये मेरा घर है, ठीक है। फिर आपको एड्रेस में आपका एड्रेस बताना है। बेसिकली एड्रेस में इस दोनों कॉलम में आप ये लिख सकते हो, आपका कोई कॉलोनी का नाम हो वो लिख सकते हो, आपका कोई जो वार्ड नंबर है वो लिख सकते हो, आपका हाउस का कोई नंबर है वो लिख सकते हो, अपार्टमेंट का कोई नंबर है वो चीज़ें लिख सकते हो। सिटी विलेज में आपको अपना जो गांव या शहर का नाम है वो लिखना है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट में आपको ज़िले का नाम लिखना है। स्टेट में आपको राज्य का नाम लिखना है। और पिन कोड में अब पिन कोड में आपको अपने एरिया का पिन कोड देना है। अब देखो यहाँ पे पिन कोड में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, क्योंकि हाँ इंडिया, हमारे भारत में यानी इंडिया में जो पिन कोड होते हैं वो 6 अक्षरों के होते हैं यानी 6 डिजिट के होते हैं। तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। आपका जो पिन कोड होगा वो इस जगह पे आप लिख दोगे। कंट्री नेम में आप इंडिया ही लिखोगे। फिर देखो ये जो एड्रेस आपने फिल करा हुआ है, ये जो एड्रेस आपने फिल करा हुआ है वही एड्रेस आपका सेम है, मतलब कि करेंट एंड ओवरसीज। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाला एड्रेस है उसी एड्रेस पे आप अभी भी रहते हो, तो उस केस में आपको सेम सेम एज करेंट एंड ओवरसीज वाले एड्रेस पे टिक कर देना है। और कोई लोग ऐसे होंगे जो उनका घर, सपोज डैट वो उनका घर बिहार में है, ठीक है, लेकिन वो जॉब यूपी में करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो ऊपर वाला कॉलम है जिसको अभी मैंने फिल करके दिखाया, अ, इस कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं। इस कॉलम में आप जहाँ पे जॉब करते हो उसका लोकेशन डालोगे, यानी कि अगर आप यूपी में जॉब करते हो तो यूपी का लोकेशन डालोगे। और नीचे में आप यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस पे टिक करोगे, और यहाँ पे जो नीचे में आप एड्रेस फिल करोगे वो आपका ओरिजिनल घर का एड्रेस होगा, यानी कि बिहार का एड्रेस होगा, मैंने जो एग्जांपल दिया। फिर इसको आपको फिल नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, यहाँ पे आपका साइन लगेगा,
यहाँ पे उस जगह का नाम लिखना है। जगह का नाम में क्या हो जाएगा, तो जगह के नाम में जिस ब्रांच में उस टाइम आप होगे उस ब्रांच का नाम हो जाएगा। यहाँ पे आपको उस दिन का डेट देना है जिस दिन इस फॉर्म को फिल करा जाएगा आपके द्वारा। फिर इसको आपको फिल नहीं करना।